Hello everyone, today we are going to discuss a chapter called Chemical Reactions and Equations. इस पूरे वीडियो में प्रॉपर सीबीएसई बोर्ड ओरिएंटेड क्लासेस होंगी, है ना। और सवाल यहीं से आएंगे, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होंगी, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट होंगे, इनसाइड द चैप्टर पूरा होगा, है ना। देखते हैं, देखिए चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए इस चैप्टर में मेनली बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, हमसे पूछते हैं कि भैया इस चैप्टर में तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन अ process in which a new chemical substance is formed। बस ये है केमिकल रिएक्शंस, और इसकी रिप्रेजेंटेशन को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल H2 गैस O2 गैस से मिल करके H2O वाटर बनाता है अंडर सम कंडीशन। देखिए तो इस होल चैप्टर में मेजरली ये प्रॉब्लम होता है ना कि इक्वेशन तो लिखना आता है सबको, पर भैया सवाल किससे आएंगे? तो सवाल ये है कि इस पूरे चैप्टर में हमको जानना ये है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। समझ रहे हैं? तो इसी टॉपिक को हम डील करेंगे आज प्रॉपर कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। देखते हैं। देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगा तो उसमें से क्या क्या होने वाली चीजें हैं। देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ तो पहला चीज क्या हो सकता है कि उस केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी लिख रहा हूं मैं, प्रेसिपिटेट, है ना। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ, हो सकता है कोई गैस इवॉल्व कर गया हो, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ द गैस। ठीक है। तीसरा चीज क्या हो सकता है कि चेंज इन द टेम्परेचर। कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जो रिएक्शंस के बाद हीट को रिलीज करेंगे, यानी कि उसका टेम्परेचर को चेंज हो जाता है, तो चेंज इन द टेम्परेचर। चौथा क्या हो सकता है? चेंज इन द स्टेट हो सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल दो गैस स्टेट का मॉलिक्यूल्स मिल करके एक लिक्विड स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, तो चेंज इन द स्टेट हो गया। और लास्ट चेंज इन द कलर। ठीक है। अब मेजरली इस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर प्रॉपर सारे केमिकल रिएक्शन को डील करेंगे और देखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए इनसाइड द चैप्टर से पहले टॉपिक है एक्टिविटी 1.1 में क्या बोलता है? बोलता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऑब्जर्वेशन दिखे तो हम सबसे पहला काम करेंगे रिएक्शंस को लिखने का। तो क्या बोलेंगे? क्या बोला है? मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फॉर्मेशन क्या होगा हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है इस केमिकल रिएक्शंस का।
तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम burns with dazzling white flame। मैग्नीशियम रिबन जो बर्न करेगा वो एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, वेरी व्हाइट लाइट फ्लेम के साथ बर्न करेगा, है ना। और क्या होगा, और हम लोग दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे white powder of magnesium oxide in watch glass। ठीक है ना। और साथ ही साथ देखिए, कोई भी रिएक्शन हुआ फॉर द कंबस्शन यू रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। अब कंबस्शन हो रहा है ऑक्सीजन के बर्निंग के साथ, तो यहां पे क्या रिलीज होगा, साथ में हीट रिलीज होगा। एनी रिएक्शन व्हिच रिलीज हीट, दैट मींस दैट रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक। तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। देखिए एक्सोथर्मिक हो गया। और एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं कि जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन मैटर ये नहीं करता कि ये दो रिएक्टेंट्स मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैटर सिर्फ यही करेगा कि दो रिएक्टेंट्स मिलकर के एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.1 का सारा ऑब्जर्वेशंस आपके सामने है। अब देखिए, हमने बोला हीट रिलीज हुआ, क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, चेंज इन द टेम्परेचर। सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस में इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। अब देखते हैं हम एक्टिविटी 1.2। देखिए सवाल यहीं से आते हैं, इनसाइड द चैप्टर एक्टिविटी से आएंगे। सबसे पहला तो सवाल ये पूछ दिया जाएगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, रिएक्शंस को कंप्लीट कीजिए आप। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व फ्रॉम दैट रिएक्शंस, है ना। देखिए एक्टिविटी 1.2 बोलता है क्या बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट, देखिए लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है वो ऐड किया जा रहा है पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तो इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या 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 होंगी। आप सभी के सभी केमिकल रिएक्शंस को लिखेंगे और ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। सवाल ऑब्जर्वेशन से ही आएंगे। ये केमिकल रिएक्शंस तो हो तो रहा है, पर ऑब्जर्वेशंस क्या है, इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमको क्या क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। देखिए सबसे पहला बात तो है कंप्लीट द केमिकल रिएक्शंस। देखिए केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक बेसिक आइडिया देते हैं। देखिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ कैसे, देखिए इसको हम तोड़ देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि Pb2+ आयन से मिलकर बना होगा और नाइट्रेट जो है NO3- आयन के साथ बना है कि नहीं। और देखिए इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा K+ आयन के साथ मिलकर बना है और आयोडाइड माइनस आयन के साथ मिलकर बना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको परफेक्ट दिख रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वेरी गुड एग्जांपल है कि नहीं। अब क्या करेगा, जो ये लेड है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक नॉन मेटालिक सब्सटेंस है आयोडाइड, उससे जाकर के मिल जाएगा, है ना। और पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट आयन के साथ मिल जाएगा। तो ये क्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। और उसके बाद बन जाएगा PbI2। देखिए यहां पे आ रहा है ना। अब ये जो चीजें है ना ये इंपॉर्टेंट है,
जो लेड आयोडाइड फॉर्मेशन हुआ वो है क्या, वो एग्जैक्टली है क्या, तो वो क्या है, एक ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट। तो हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे, अ ब्राइट येलो precipitate which is lead iodide, है ना, with colorless solution of potassium nitrate। है ना, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि एक ब्राइट येलो कलर प्रेसिपिटेट, पहला चीज क्या है, देखिए ये एग्जांपल किसका है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आल्सो। तो एक और ऑब्जर्वेशन यहां पे डाल सकते हैं हम लोग, क्या है, पहला तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए हमने क्या बताया था, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे वो इसी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। देखिए इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रहा है, क्या कि चेंज इन द कलर, कलर को भी शो कर रहा है विद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो रहा है। क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि राइट अ एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, तो आप फटाक से ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि नहीं। और बहुत बार सवाल इस तरीके से आया है कि इतना दे करके रिएक्टेंट्स को दे करके बोला है कंप्लीट दैट होल रिएक्शन, आपको प्रोडक्ट बनाना है और व्हाट विल यू ऑब्जर्व और उसकी ऑब्जर्वेशन लिखना है। समझ में आया कि नहीं? तो ऑब्जर्वेशन आप एक कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे ताकि आपको दिखे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है और उससे क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट कहां फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्टिविटी 1.3। देखिए एक्टिविटी 1.3, देखिए वहां क्या बोला है, वहां बोला है कि छोटे छोटे जिंक ग्रेन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में, देखिए वहां बुक में सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन दिया हुआ है पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, पर लिखा हुआ है कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में डालो, काम दोनों का सेम ही है ना। तो दोनों रिएक्शन हम लिखेंगे, देखते हैं। देखिए जिंक को क्या करेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े क्या करें, हमने पहले सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, है ना। तो क्या बना, पहले तो आप रिएक्शंस को कंप्लीट कीजिए। देखिए क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट और क्या हो जाएगा H2 गैस इवॉल्व। देखिए ये एरो का मतलब है इवोल्यूशन ऑफ द गैस, है ना। अगर एरो डाउन हुआ इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट क्यों, प्रेसिपिटेट मींस इनसॉल्युबल सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर, जो वाटर में सॉल्युबल ना हो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, है कि नहीं। ठीक है, देखिए ये बोला है और एक और रिएक्शन होगा Zn प्लस HCl, ये क्या बनाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस का इवोल्यूशन। देखिए अब इसमें पूछा था कि आप ऑब्जर्व क्या करते हो, तो इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे लिखना है, ऑब्जर्वेशन समझिए आप। देखिए जिंक क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल। देखिए जिंक जो है ना वो क्या करेगा, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जाएगा वो इंस्टेंटली रिएक्ट होता है विग्रस। ये क्या करता है, क्या कि
vigorously react zinc with HCl or H2SO4, है ना, and we observe evolution of bubble from container. वो बबल क्या है? that indicates a colorless odorless हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि देखिए ऑर्डरलेस, जिसकी कोई महक नहीं होती, कोई गंध नहीं होती, है ना, और वो कलरलेस है। यानी कि जैसे ही जिंक ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया जाएगा, वो विग्रसली रिएक्ट कर जाएगा, इंस्टेंटली रिएक्ट कर जाएगा, और क्या फॉर्मेशन करेगा? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए फटाक से देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस लिख देगा, या फिर एग्जाम में पूछ लेगा ऐसा कि राइट एग्जांपल ऑफ रिएक्शंस इन व्हिच इवोल्यूशन ऑफ गैस शुड बी देयर, है ना। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होना चाहिए, तो आप ये रिएक्शंस लिख सकते हैं, प्रॉपर है कि नहीं। और या फिर ऐसा ही बोल दे कि कौन से रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, तो ये भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, और ये देखिए प्रॉपर, ठीक है ना। और एक एक्टिविटी हम लोग और देख लेते हैं, ठीक, चलिए। एक्टिविटी 1.4 में क्या बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल रहे हैं लोग, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड मींस कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइन, क्या बोलते हैं? क्विक लाइन, है ना। उसको हम लोग वाटर में डाल रहे हैं, किसमें? H2O में। तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्लस हीट, ठीक है ना। इस रिएक्शंस में से मैं आपको 3 रिएक्शन दिखाऊंगा प्रॉपर इसके साथ। देखिए समझ में आ रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसका फॉर्मेशन हो गया। इसका यूज देखिए, इसका हमको यूज याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हुआ, इसका क्या यूज होता है। तो इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है व्हाइट, जो वॉल में लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं उसमें, है ना, जो हम लोग पुट्टी करते हैं उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, ठीक है। देखिए इसको, ये क्या हो गया? इसका नाम है स्लेक लाइन, है ना, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या यूज कर रहे हैं? व्हाइट वॉशिंग, ऑन वॉल। देखिए व्हाइट वॉशिंग ऑन वॉल में, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है? देखिए वॉल में जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट वॉशिंग किए, उसके बाद क्या होगा? देखिए 2-3 दिन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे रिएक्ट कर जाएगा। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये कहां से मिलेगा इसको? एयर से, है ना। अब ये इसका किसका फॉर्मेशन करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया और वाटर का फॉर्मेशन किया। अब देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका यूज क्या है? ये वॉल को शाइनी रखने में हेल्प करता है। इट गिव्स
शाइनी वॉल। इसका काम क्या है? ये वॉल को शाइनी चमकदार बनाने में इसका यूज होता है कि नहीं? अब सेम रिएक्शन को देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को उठाया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट को उठाया हमने, अब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देते हैं, है ना? कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया। अब क्या होगा? फिर से क्विकलाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए अब क्या फॉर्मेशन होगा? क्विकलाइन का। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन आपको एक जगह लिखना है। क्यों? क्योंकि देखिए कैल्शियम ऑक्साइड से क्विकलाइन से हमने स्लेट लाइन बनाया, और देखिए इस कैल्शियम कार्बोनेट से हमने वापस क्विकलाइन बना दिया। समझ आया कि नहीं? तो ऑब्जर्वेशन याद रखना है, और क्या क्या यूज है, जो बना, जो प्रोडक्ट में बना उसका क्या यूज है वो याद रखना है। थैंक यू।